हर महादेव मित्रों में छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज मैं अपने गुरुदेव के साथ हूँ, नीति नरसिंह आनंद गुरु जी के साथ, और सारे यति सन्यासी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज एक विशेष चर्चा के लिए आज हम हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर, माँ गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। आज गुरु जी चर्चा करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देश में पिछले 30 साल से एक चर्चा बहुत जोरों पे है कि हिंदू राष्ट्र बने। तो अब हिंदूवादी सरकार को भी लगभग 12-13 साल हो गए देश में आई हुई। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा और कब बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, जो हिंदूवादी सरकार है उसके मार्गदर्शक हैं परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रात स्मरणीय मोहन भागवत जी। मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो सरकार चला रहे हैं, जो मार्गदर्शक की भूमिका में है उन पर जरा ध्यान दीजिए। परम आदरणीय, परम पूजनीय और प्रातः स्मरणीय मोहन भागवत जी, वो बता चुके हैं कि ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई बात नहीं है। तो उनका मानना है कि हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। जब हिंदू राष्ट्र पहले से ही है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? बात खत्म हो गई ना। सरकार ये मान के चलती है कि पहले से हिंदू राष्ट्र है। अब मुझे शायद डीएनए भी एक बता दिया था। हाँ, तो डीएनए एक होता है। उन्होंने कहा कि सबका डीएनए एक है। फाइनली साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूव है कि सबका डीएनए एक है। ये सबका डीएनए एक ही होगा, सब हमारे भाई तो हैं, हम में से तो मुसलमान बने, तो डीएनए सबका एक है। तो गुरु जी, ये जो यात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आजकल, और उसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आजकल शामिल हो रही हैं, शायद आप शामिल नहीं हो? नहीं, मैं शामिल होना चाहता था, लेकिन जो यात्रा कर रहे हैं धीरेन्द्र कसल शास्त्री जी, उन्होंने एक वीडियो बना के अपील की थी कि भाई इस यात्रा में जो आए वो किसी दूसरे धर्म की बात न करें, मजहब की बात। उन्होंने मजहब शब्द का प्रयोग किया, किसी और मजहब की बात न करें। तो मैं तो पहले ही उससे यात्रा से बाहर निकल गया, तो मेरा यात्रा में शामिल नहीं तो होने का कोई वो रहा ही नहीं। क्योंकि देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो मेरी अवधारणा है, मेरी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ये है कि हिंदू राष्ट्र वो है जिसमें एक भी मुसलमान ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी दरगाह ना हो। ऐसी जगह को हम हिंदू राष्ट्र मान सकते हैं। अगर वहाँ एक भी मुसलमान है तो ये समझ लो कैंसर की एक सेल है, और कैंसर फिर बहुत जल्दी 4th स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो ये जो राजनीतिक परिभाषाएं हैं, मैं इन राजनीतिक परिभाषाओं को नहीं मानता। मेरी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बहुत स्पष्ट है, मोहन भागवत जी की हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बहुत स्पष्ट है, और ये जो लोग बीच में हैं वो स्पष्ट नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है। तो धीरेन्द्र कसल शास्त्री बहुत अच्छे धर्म प्रचारक हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। मैं जब भी उनके खिलाफ कोई बात होती है तो सबसे पहले बोलने वालों में मैं होता हूँ। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कथावाचक के रूप में भी, और वो जो पर्चा निकालते हैं, क्योंकि वो पर्चे के बारे में जानता नहीं, तो वो पर्चा निकालें, कथा करें, धर्म प्रचार करें। हिंदू राष्ट्र की समझ धीरेन्द्र कसल शास्त्री को नहीं, हिंदू राष्ट्र की समझ नहीं है, सनातन धर्म की बेसिक समझ उन्हें नहीं है, इस्लाम की तो ABCD भी नहीं पता, और राजनीति में वो केवल कुछ लोगों के हाथ के टूल बने हुए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र उनके कोई एजेंडे में है। तो आपका जो हिंदू राष्ट्र है उसमें एक भी मुसलमान नहीं होना चाहिए, एक भी मुसलमान नहीं होना चाहिए, एक भी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, एक भी मदरसा नहीं होना चाहिए, एक भी दरगाह नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों का एक भी प्रेमी भी नहीं होना चाहिए, एक भी कुरान जो है म्यूजियम में हो ताकि लोग जान सके कि इस किताब ने क्या बवाल करवाया। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके कारण जो है भारत में, ठीक है, देश आज़ाद हुआ, हमने मुसलमान रख लिए, आज देश इस्लामिक कंट्री होने को तैयार है। थोड़ा सा समय है, 1-2 चुनाव आप देख लीजिए, देश इस्लामिक हो जाएगा। तो अगर कभी हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र, वैसे इसकी संभावना है नहीं, देश बहुत तेजी से इस्लामिक राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है, और कोई भी इस्लाम से लड़ने को तैयार नहीं है। आपके हिसाब से कैसे हिंदू राष्ट्र बलिदानों से बनेगा। मुसलमानों को देश से क्या इलाज है? आप देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए तो बंटवारा ही एक इलाज है, क्योंकि हिंदू तो तैयार है नहीं और किसी भी कार्य को और किसी भी पुरुषार्थ को, लेकिन बंटवारा करवाने लायक नेता भी नहीं है हमारे पास। ऐसे हमारे पास बहुत मौने हैं। ये तो अंग्रेज का राज था कि बंटवारा हो गया और हमें जीने के लिए 80 साल और मिल गए, 70-80 साल, वरना हम पहले ही खत्म हो गए होते। अगर अंग्रेज देश का बंटवारा करके नहीं गए होते तो हम हिंदू तो पहले ही खत्म हो गए होते। तो ये अंग्रेज था, मजबूत था, अंग्रेज बंटवारा कर गए, तो उसकी तो बंटवारा करना है ही नहीं। आप दिन रात जो इस्लाम के
सनातन से ज़्यादा इस्लाम का प्रचार करते हुए इस्लाम में खा जाएगा। आपकी अवधारणा ये है, तो इसका इलाज आपके हिसाब से क्या है? कैसे कैसे बचेंगे? हिंदू को मतलब अब क्या संदेश है आपका? हिंदू को संदेश मेरा तो वही है जो योगेश्वर श्री कृष्ण का संदेश है, जो मेरी महाकाली ने संदेश दिया था रक्त बीज को मार के। अगर हम रक्त बीजों को काबू ऐसे नहीं कर सकते तो हम उनका खून भी पी जाएंगे। तो देखिए हमारा तो धर्म में सब कुछ है, लेकिन आप नहीं समझना चाहते, आपकी मर्जी है। हिंदू नहीं समझना चाहते, हमारे पास सारे रास्ते हैं। भगवान राम ने रास्ता दिखाया, भगवान कृष्ण ने रास्ता दिखाया, हमारे बाबा परशुराम जी रास्ता दिखा के गए, बजरंगबली हनुमान ने रास्ता दिखाया, आचार्य चाणक्य ने रास्ता दिखाया, वीर सावरकर ने रास्ता दिखाया, नाथुराम गौडसे ने रास्ता दिखाया, हम रास्ता दिखा रहे हैं। अभी तू देखना नहीं चाहता तो इसमें मैं क्या कर लूंगा? देखो जी, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण में महाभारत में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमारे भगवान है वो मुसलमानों से लड़े। असल में ये मूर्खों ने पता ही नहीं मुसलमान है क्या। भाई जिसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में राक्षस कहते थे, असुर कहते थे, वही तो मुसलमान है। अब वो मुसलमान है और उनके समर्थक है, तो वो भी अधर्म से लड़ रहे थे भगवान। अब भी अधर्म यही तो है अधर्म। जो लोग दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ते हो, दूसरे के बहन बेटियों को जबरदस्ती बलात्कार करके मंडियों में बेचते हो या अपनी रखेल बनाते हो, निर्दोष लोगों का केवल इसलिए कत्ल कर देते हो कि वो अपने भगवानों की पूजा कर रहे हैं। जो कहते हो भाई हमारी तरह से मानो, वरना दूसरे भगवान की पूजा ही नहीं कर रहे थे, वो सब राक्षस ही तो हैं। अनिल जी क्यों कंफ्यूज हैं आप इतने? आप लोग क्यों कंफ्यूज है इतने? तो हिंदू आप समझिए, आप आप गीता पे चलो, महाराज सुनो। गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय होगा उसका विनाश होगा। आप संशय से बाहर निकलो। संशय से बाहर निकालने के लिए हम हिंदुओं को योगेश्वर श्री कृष्ण हमें गीता में दे के गए हैं। जब भी संशय हो गीता की शरण में जाओ। लेकिन आप क्या करते हो? जब आपका संशय होता नेताओं की शरण में भागते हो। अगर आप अपने संशय के लिए इन नेताओं और दलालों की शरणों में भागोगे तो फिर आपके साथ तो यही होने वाला है। गीता है अनिल जी, आपके पास कभी समय हो तो आप मेरे पास आइए, मेरे पास तो समय रहता है। तो मैं आपको पूरी गीता सुनाना चाहता हूँ, एक अध्याय से लेके पहले श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक। गीता का जो पहला श्लोक, ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, तुम मुझे ये बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की आकांक्षा से एकत्र हुए मेरे भाई पांडव के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र भी जानता है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, बस हम नहीं जानते। ठीक है महाराज, ये पहला श्लोक। और अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर दुर्वा नीतिर मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां ऐश्वर्य रहता है, वहां विजय रहती है, वहां हर तरह की विभूति रहती है और वही नीति रहती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है अनिल जी, विजय प्राप्त करनी है तो अर्जुन बनो। हर हिंदू को अपने दिल में कृष्ण को रख के, योगेश्वर को रख के अर्जुन बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे मर जाओगे और वो मौत बहुत बुरी होगी। भाई विजय और वीर गति ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमने चुन ली कीड़े मकोड़ों की, अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के, अपने मंदिरों का विध्वंस देख के कीड़े मकोड़ों की मौत। तो अनिल जी बस अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? सरकार कह रही है कि देखो सरकार इन्हें मार के कहाँ फेंकोगे तो मुसलमान तो मारने की अब तो मारने के बाद आप कह रहे हो कि इनके साथ नहीं रहना, फिर एक भी मुसलमान रहेगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। नहीं तो बंटवारा कर दो। देखो बंटवारा कर लो, इसका एकमात्र तरीका स्वामी संविधान के खिलाफ देश का बंटवारे। तो भैया सर तो संविधान पे देख लो फिर महाराज, मुझे कोई थोड़ी। आप संविधान से चलो आराम से और एक दिन अपनी बहन बेटी सारी मुसलमानों को दे दो, अपनी मस्जिद अपने मंदिर सारे तुलवा के मस्जिदें बनवा लो, अपने बच्चों का कत्ल करवा लो, अपनी जमीन जायदाद उन्हें दे दो और हिंद महासागर में डूब कर मर जाओ। ये ठीक है, हमारी मर्जी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ अनिल जी? मेरी क्या गलती है? मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं इस संविधान से ऊपर हूँ। ठीक है जी, मैं सन्यासी हूँ, मेरा धर्म है सनातन धर्म और सनातन धर्म ऐसे लाखों संविधानों से ऊपर है। ठीक है महाराज, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। अगर ये संविधान सनातन धर्म के अनुरूप है तो इन अधर्मियों का विनाश करो, और अगर ये संविधान इन अधर्मियों का विनाश नहीं कर सकता
तो इसे कूड़े में फेंक के अपना नया संविधान बनाओ। लेकिन गुरु जी वो अधार्मिक संविधान को नहीं मानते। नहीं तो वो तो मानते हो, तो कुरान को मानते, इसीलिए तो वो जीत रहे हैं। तुम इस कूड़े को मानते हो, वो नहीं मानते, इसलिए वो जीत रहे। देश के नेता मान रहे हैं क्या ना तो नहीं सन्यासी नेता मान- नेता सर क्यों? अगर देश के नेता ऐसा मानते, आज भारत की संसद में एक भी ऐसा सांसद नहीं है जिसके बच्चे विदेश के नागरिक ना हो। अगर ये नेता इस देश को मानते, अपना संविधान को मानते, तो ये यहाँ के लोगों को लूट के करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति विदेशों में क्यों ले जाते हैं? हमारा संविधान को ये भी नहीं मानते। ये केवल उस समय तक की प्रतीक्षा में है जब तक यहाँ से माल खींचा जा सके। जब तक माल खींचा जा सके खींचेंगे, जिस दिन संभावनाएं बंद हो जाएंगी, इस्लाम का राज आ जाएगा, ये छोड़ के भाग जाएंगे। हमारा संविधान को तो नेता नहीं मानते भाई। कौन सा नेता जिसने संविधान माना? क्या संविधान भ्रष्टाचार करवाता है? अगर भ्रष्टाचार पर सजा हो तो सबसे पहले तो इन सारे नेताओं को फांसी हो जाए। लेकिन एक भी नेता मैंने संविधान को मानते देखा नहीं, बस बात करते हैं। लेकिन अब तो गुरु जी देश में हिंदू के सम्राट मोदी जी की सरकार है। देखो, मैं मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भाई हैं गिरिराज सिंह जी, वो मंदिर में आके मुझे शपथ दिलवा के गए थे कि मैं मोदी जी और योगी जी के विरोध में नहीं। तो अनिल जी, तुम मुझे अगर योगी जी मोदी जी के विरोध में बुलवाना चाहते हो तो तुम इसमें सफल नहीं होगे। मैं नहीं बोलूंगा भाई। अच्छा गुरु जी, एक श्राइन बोर्ड जो है मां वैष्णो देवी का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 50 वैकेंसी है, जिसमें से 42 तो मुसलमान दिए गए, एक सिख दिया गया, बाकी 7 दिए गए। तो जब वहाँ कई सारे मुसलमान मारा, आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन पहले तो पूरी सारा मारा जा रहा है ना। नहीं, हमारा तुम्हारा कोई पैसा नहीं है। पैसा तो मजबूतों का होता है। कमजोर की ना औरत होती है, ना जमीन होती है, ना पैसा होता है। तो मजबूतों के लिए है। कमजोर तो कमाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह बैंड कमाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह। जैसे मधुमक्खी जो है शहद इकट्ठा करती है और कोई उसे तोड़ कर शहद दे जाता है, ऐसे हिंदू पैसा कमाने का कीड़ा है। मुझे पैसे कमाने तो पैसे का वो दूसरे करेंगे। वैष्णो देवी जाना ही अधार्मिक है। हिंदू अगर अपने धर्म को समझता तो वैष्णो देवी पे एक भी पैसा नहीं चढ़ाता। वैष्णो देवी जाओ, लेकिन वैष्णो देवी में पैसे मत चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ा के वापस आ जाओ। और मुसलमान को एक भी पैसा ना तो दो, और ना ही मुसलमान के एक भी पैसे का प्रयोग करो, ना मुसलमान की दुकान से वहां कुछ लो। इसका सीधा सा रास्ता है। आप जाओ, माँ को फूल चढ़ाओ, जरूरी है कि पैसा चढ़ा के आओ। लेकिन हिंदू पागल है। हिंदू अपनी बहन बेटियों से बलात्कार के खुद कारण है, क्योंकि हिंदू को धर्म अंधविश्वास है, पागलपन है, पाखंड है, धर्म है ही नहीं। अगर तुम्हारा जाना इतना जरूरी है तो पैसा मत चढ़ाओ, वहां जाके पैसा मत खर्च करो, जाओ और माँ के दर्शन करके आ जाओ। लेकिन हाँ तो फिर ना बचो महाराज, फिर ना बचो तुम, फिर ना कर सकते, फिर तो मरोगे। फिर तो फिर रो क्यों रहे हो? फिर क्यों रो ना महाराज? फिर तो सारा पैसा मुसलमानों को जाना है। भाई तुम सुधर नहीं सकते, तुम्हारे नेता तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, फिर रोने की क्या बात है? फिर मरो कुत्ते बिल्ली की तरह। फिर रो क्यों रहे हो? अमरनाथ का क्या कहूँ? एक ही बात है, क्या अंतर है? ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति पैसा खर्च ना करे। ना खर्च करे तो भैया पैसा खर्च करोगे तो तुम्हारे धर्म वंश का विनाश होगा। अगर तुम्हारा पैसा अधर्मियों के पास जाएगा, अरे जी, जो धर्म के शत्रु हैं उनके पास अगर पैसा जाएगा, दान 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक दान करोगे, वंश का विनाश जरूर होगा। फिर अगर तुम पैसा मुसलमान को दोगे, तुम्हारे वंश का विनाश जरूर होगा। कोई बदल नहीं सकता। महाराज, जब तुम मरने को घूम रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो इसके लिए, फिर रो क्यों रहे हो? फिर ऑब्जेक्शन क्यों उठाना? मरो। इतना आसान सा इलाज है कि तुम वहां जाओ मत। वैष्णो देवी में क्या बात है जो यहाँ के मंदिरों में नहीं है? भाई माँ हर मंदिर में माँ है, ठीक है जी। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें वहीं जाना है? अब हिंगलाज भवानी जाना बंद हो गया ना, नहीं जा पाते ना। अभी हिंदू जो है करतारपुर कॉरिडोर से जा रहे थे गुरुद्वारे के दर्शन करने, ननकाना साहब के। पाकिस्तान वालों ने रोकते, नहीं जा पाए ना। कितने दिन वैष्णो देवी चले जाओगे? अपने बच्चों की मौत का सामान ही तो इकट्ठा करो भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, वो सारे लोग जो वैष्णो देवी यात्रा करने जाते हैं उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। वो सारे लोग जो अमरनाथ जाते हैं उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। एक दिन उनके वंश का विनाश 100% होगा। मैं बता रहा हूँ, माँ गंगा के किनारे बैठ के बता रहा हूँ। नहीं सुन रहे, मत सुनो। मेरा क्या जा रहा है भाई? मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो मुझे वोट से भीख मांग के खाना, मजे से सोना, ये मेरा काम है भाई।
पेट भरने लायक मेरी माँ मुझे दे देती है महाराज। गुरु जी, जिहाद के बारे में क्या कहना आपका? जिहाद कामयाब हो रहा है, धर्म हार रहा है। जिहाद जीत रहा है, धर्म हार रहा है। क्या कारण, मूल कारण? कारण ये है कि धर्म के मानने वाले धर्म के लिए लड़े ही नहीं, वो पाखंड में लगे रहे, उन्होंने धर्म का कोई काम ही नहीं किया। धर्म का काम था धर्म युद्ध लड़ना, जो योगेश्वर ने किया, जो भगवान श्री राम ने किया, जो बजरंगबली हनुमान ने किया, जो मेरे दादा परशुराम जी ने किया, वो काम था धर्म का। हम धर्म के नाम पे केवल भीख मांग के खाने लगे और उस पे भी ऐश्वर्य दिखाने लगे। अरे भिखारियों का क्या ऐश्वर्य? जो आप जो पैसा देते हैं ना, ये आपके लिए दान है, सन्यासी के लिए वो भिक्षा है। अब भिक्षा मांग के जीवन यापन करने वाले यदि भिक्षा को दिखाने लगेंगे, उसे ऐश्वर्य मानने लगेंगे, तो फिर तो विनाश होगा ही होगा। धर्म प्रचारकों को, धर्म गुरुओं को ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, उन्हें शक्ति की जरूरत है ताकि वो जन कल्याण कर सके। हिंदुओं को भी दान कहाँ करना चाहिए? जहां धर्म की रक्षा होती हो। हिंदू तो हर जगह दान मंदिर जाता, जो दान देता आपने। देखिए, उसका कारण ये हिंदू को अपने धर्म का पता नहीं। धर्म गुरुओं ने हिंदुओं को हिंदुओं का धर्म नहीं बताया। अगर हिंदू अपने धर्म को जानता तो ये अनर्थ नहीं होता। हर जगह दान नहीं दे सकते आप, दान की मर्यादा होती है। दान हर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। दान केवल सुयोग्य व्यक्ति को, जो धर्म को समर्पित है, उसे दिया जाना चाहिए। जो आपके धर्म को समर्पित नहीं है, उसकी तो आप कटी उंगली पे पेशाब भी करेंगे तो पाप लगेगा। जैसे अगर कोई मुसलमान है, उसे कभी आवश्यकता पड़ी, उसकी उंगली कट गई, अगर आपने मुसलमान की कटी हुई उंगली पे पेशाब भी कर दिया तो आपका वंश विनाश होगा, क्योंकि आप धर्म के शत्रु को कुछ भी दान नहीं कर सकते। मुसलमान साधारण नहीं है, वो सनातन का दुश्मन है। उसका लक्ष्य है धरती से सनातन को मिटाना। तो मुसलमान को जो अगर आपने दान एक पैसा भी कर दिया तो आपके वंश के विनाश का कारण बनेगा आपका वो एक पैसा। और हिंदू तो धड़ाधड़ दे रहे हैं। हिंदू जिन बाबाओं को दे रहे हैं, वो अगर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आप तो श्राइन बोर्ड की हरिद्वार में जो मेडिकल कॉलेज, यहाँ जो खुले हुए अस्पताल है साधुओं के, उनमें ज्यादातर इलाज मुसलमानों का होता है। हिंदू का क्या है? हिंदू पाखंडियों से दूर दिखाई देता है। असल में राजनीति के हिसाब से मुद्दे उठाए जाते हैं। जो लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन्हीं के तो खड़े खड़े मुद्दे हैं। वे चाहते रोक देते, लेकिन अब चुनाव आ रहा है ना, तो चुनाव के टाइम के मुद्दे चलते रहेंगे ताकि लोगों को लगे बड़ा कुछ हो रहा। बोल तो रहे देखो, और हिंदू इसी तरह से मुख्य बनता रहेगा। तो वहां मत देखो, यहाँ देखो। तुम्हारे दान से यहाँ सारा इलाज, तुम्हारे टैक्स से सारे पैसे मुसलमानों को जाते हैं, सारी योजनाएं मुसलमानों को मिल रही है, मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिल रही है, उनके बच्चे को विशेष मिल, सबको देखो ना समग्र में। मुसलमानों के बच्चे IAS बनाए जा रहे हैं। ये तो मुद्दे आते हैं, राजनीति अपने हिसाब से मुद्दे उठाती रहती है, होता कुछ नहीं है। तुमने किसी हिंदुओं के किसी मुद्दे का आज तक हल होते देखा है? तो बस वो चुनाव के समय उठाए जाते हैं। आजकल ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका भी खेल चल पड़ा है, यूट्यूब लाइक का और सब्सक्राइबर का खेल चल पड़ा है। तो ये बड़े खेल हैं। हिंदू को तो पैसा बनते रहना चाहिए महाराज। पहली सरकार नहीं महाराज जी आपकी, वो हिंदूवादियों, इसमें अपने ही लोग जो है धरना करते हैं, पास कराने के लिए अपने प्रदर्शन, नकली लड़ाई लड़ते हैं। नकली, मैंने अनिल जी एक दिन लिखा भी था फेसबुक पे, नकली मुद्दे, नकली लड़ाई। लेकिन जो महाविनाश आएगा वो बिल्कुल असली होगा। ये जो सर्वनाश ला रहे हैं ना, वो बिल्कुल असली होगा। तो नकली योद्धा, नकली मुद्दे, नकली लड़ाइयाँ जो सर्वनाश ला रही है, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही मुद्दे उठा रहे हैं, मतलब यही कर रहे हैं। सरकार ये पहली बार मजाक बना है। सरकार जिस काम को करती है, सरकार के समर्थक वही मुद्दे उठा के वोट मांगते हैं। जी सरकार को वोट दो, देखो ये राष्ट्रवादी है। आपने 2016 में एक बात बोली थी, मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, तो कुछ टैक्स पे छूट दी गई, इसमें जो है स्लॉटर हाउस को जो है अभी जो GST का जो वो आया है, नया प्लान आया है, उसके बारे में पता? स्वामी, मैंने तो ध्यान देना छोड़ दिया, नेता जो कर रहे हैं ना। मैंने तो इन महान नेताओं की किसी GST जो है स्लॉटर हाउस को बिल्कुल जीरो कर दिया। इसको आप क्या कह रहे हैं?
अरे वो उनके लोग हैं भैया, कर रहे हैं उनके लिए काम करें। अनिल जी सुनिए, देखो आप फिर मुझे मोदी जी की तरफ ले जा रहे हो, मोदी मैं नहीं जी- जाने वाला। मैं मोदी जी के नाम ये देखिए अनिल जी क्या कह जीएसटी का तो फेरबदल उन्हीं के हिसाब से हुआ है, कोई किसी और ने थोड़ी कर दिया। लेकिन सरकार जो भी, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। आप मेरे मुंह में सब लोग पूछना चाहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा मोदी जी के खिलाफ। लेकिन मोदी जीएसटी का इसका हटाई दिया, तो क्या उन स्लॉटर हाउस में जो चल रहे हैं उसमें केवल भैंस कटती है, गाय भी नहीं भैंस भी कटती है तो क्यों कटेगी महाराज, क्यों कटेगी भैंस? हमारा सनातन का देश है, क्यों भैंस कटेगी यहाँ पे? भैंस और गाय में कोई अनिल जी वो नहीं है, ऐसा नहीं कि गाय कोई बहुत ज्यादा वो है और भैंस। महाराज ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। गाय हमारी माता है, क्योंकि गाय से हमारी संस्कृति उत्पन्न हुई, लेकिन हम गाय नहीं काटेंगे भैंस काटेंगे, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? वहाँ जो भी कट रहा है उस पर सब्सिडी तो नहीं मिलनी चाहिए, उस पर टैक्स में रिबेट तो नहीं मिलनी चाहिए महाराज। लेकिन महाराज सुनिए, आप बात विषय को चेंज मत करिए, असली विषय पे आइए। मैं जो गौरक्षक आज देश में जितने हिंदूवादी हैं 60% हुए, बल्कि 70% गोरक्षक, 99%, 30% 99% गोरक्षक है, 1% भी बचे हैं। 1% जो बचे उनके पास और तो कई तरह के काम है, और भी उनमें उनके पास और बिजनेस है। तो गोरक्षक गंदा है अनिल जी, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो इस्लाम से नहीं लड़ सकते और मैं हिंदुओं चंदा इकट्ठा करना तो नकली मुद्दा बना लिया। अगर यहाँ पे हम नहीं बचे, हमारे बच्चे नहीं बचे, गाय कैसे बचे जाएगी? हिंदू बचेगा नहीं तो गाय बच कैसे जाएगी? हिंदू को बचाओगे तब सब कुछ बचेगा, अगर हिंदू नहीं बचा तो गाय भी नहीं बचने वाली। लेकिन हिंदू को बचाने की बात तो मुसलमान से लड़ना पड़ेगा। अब मुसलमान से लड़ने का दम है नहीं, तो लोगों ने एक एक मुद्दा, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई गाय बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे चुन लिए हैं मुद्दे। कोई गंगा बचा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। भैया पहले हिंदू को बचाओ, और हिंदू को बचाने के लिए जिहाद को खत्म करना पड़ेगा। धरती को, जितनी धरती पर तुम चाहते हो हिंदू जीवित रहे, वहां से इस्लाम के जिहाद को खत्म करना पड़ेगा। अब ये कहते नेताओं को 10 लग जाएंगे, तो भाई हम इसका क्या कर सकते हैं? हम कौन है करने वाले? हम गरीब लोग, गरीब सन्यासी, हमारा क्या है? सन्यासी हैं गुरुजी, आप वो सनातन के लिए ना महाराज, हमने तो जीवन खराब कर दिया महाराज। सनातन के लिए आपने जीवन इससे अच्छा महाराज हम कहीं अपनी नौकरी कर रहे होते, अपना 9 से आप विदेश से क्यों फिर वापस आ गए? बहुत ही पछतावा है महाराज। जैसे आप जो जॉब करते महाराज थे, वापस बहुत आ गए। ही आप पछतावा कह रहे हो है, मैं पछता रहा हूँ, ये कौन सी बात बहुत ही। अब तो भैया सुनो, वो है ना, अगर आदमी घेरे में गिरेगा तो उसे विश्राम है। बाकी भाई मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। एक आपके दोस्त का शेर याद आ गया। हाँ बताओ। मेरे सामने सुनाया था, उस नदी में उतरे क्यों? उतर गए फिर डूब गए। महाराज तो अब डूब गए तो डूब गए महाराज। मैं कायर नहीं हूँ अनिल जी, मैं कायर नहीं हूँ, और मैं कमीना भी नहीं हूँ अनिल जी। तुम मेरे व्यक्तिगत शिष्य हो, मैं कायर और कमीना नहीं हूँ अनिल जी। मैं जिस युद्ध में उतरा हूँ उसे खत्म करे बिना या इसमें हवन हुए बिना छोड़ कर नहीं जाऊंगा अनिल जी। लेकिन मन से बता रहा हूँ अनिल जी, बहुत ही पछतावा है, और संन्यास लेने का पछतावा उससे भी ज्यादा इन कपड़ों को पहनने। अगर ये कपड़े ना पहन रहे होते, अरे महाराज महाराज आप कह रहे हैं कि कपड़े पहनने में जो है महाराज, मैं गरिमा रखने में मर रहा हूँ, मैं महामंडलेश्वर पद की गरिमा रखने में मर रहा हूँ महाराज। लेकिन अनिल जी देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये तो मेरे गुरुजी हरिगिरी जी महाराज की कृपा है मुझ पे, उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाया। लेकिन मन से बता रहा हूँ, मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता, संत नहीं मानता। मैं तो एक धर्म के लिए लड़ने वाला छोटा सा सिपाही हूँ, जो केवल अपने धर्म के लिए मिटना चाहता है। लेकिन अनिल जी चाहे कितना ही कह लूँ, मैं इस बात का बहुत अफसोस है कि बहुत बुरा कोई टाइम था जो मैं वहां से वापस आया, आना नहीं था। अगर इस्लाम से भी लड़ना था तो इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठ के लड़ना था। ये जगह नहीं है जहां से कोई योद्धा लड़ाई लड़ सके, क्योंकि यहाँ तो दलाल और अपराधी, सारे दलाल और अपराधी योद्धाओं को मार देते हैं। आप हिंदू के लिए 5 गीता के श्लोक एक संदेश दो, हिंदू क्या करें? योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में बताए 5 बढ़िया वाले श्लोक। देखो बढ़िया, गीता में कोई बढ़िया घटिया श्लोक नहीं है अनिल जी। गीता सारी गीता है। गीता का तो जो एक अक्षर भी है, जो एक अक्षर भी है समय के अनुरूप अनिल जी, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं, तुमने 5 का, तुम शिष्य हो हमारे, तुम्हारे आदेश का हम पूरा पालन करेंगे, क्योंकि हम तो पैदा ही बहन चेलों का आदेश का पालन करने के लिए हुए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ स्वामी, सबसे पहला देखो भगवान ने जो गीता में कहा, 5 में 7 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं,
लेकिन बात पूरी होनी चाहिए। नहीं महाराज, तो हिंदू समझ महाराज मैं तुम्हारा आदेश सीधा हिट होना चाहिए। पालन करते 5 ही बता रहा हूँ महाराज। भगवान ने कहा अथ चेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अर्जुन, यदि तू झूठे अहंकार के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश होगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा विनाश होगा, ये भगवान ने कहा। और भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया धर्म युद्ध को करने का। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने हंसते हुए कहा उतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम ए कीर्ति कर्म। अर्जुन, अरे अर्जुन, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? ये जो तथाकथित अहिंसा है ना, कि हम युद्ध के मैदान को छोड़ देंगे, इसे भगवान ने गंदा और कुत्सित विचार बताया। भगवान ने कहा कि ऐसे कठिन समय में अर्जुन, तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। आर्य अर्थात जिन्हें हम आज हिंदू कहते हैं, ये असल में आर्य है। ये विचार तुझे स्वर्ग नहीं जाने देगा और तेरी कीर्ति को समाप्त कर देगा। ठीक है महाराज। और इसके बाद भगवान ने कहा क्लेव्यम मा स्मगमे पार्थ नेतत्युपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परत। हीजड़ा मत बन, नपुंसक मत बन। धरती के सबसे बड़े महावीर को कहा कि ये युद्ध को छोड़ने की आदत हीजड़ों की आदत होती है। जहां पूरे परिवार का अस्तित्व संकट में हो, जहां हमने दुष्टों को समझाने की हर संभव प्रयास कर लिया लेकिन दुष्ट नहीं माने, जहां धर्म पत्नी के प्रतिशोध की बात हो, वहां तू युद्ध छोड़ के जाने की बात करता है। ये आर्यों का कार्य नहीं है, ये हीजड़ों का कार्य है, ये नपुंसकों का कार्य है। अर्जुन, अपने मन की शुद्ध दुर्बलता पर काबू कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अनिल जी, धरती का सबसे बड़ा महावीर है अर्जुन। अर्जुन को अंडर एस्टिमेट मत करो। दुनिया के सबसे बड़े महावीर से यह कहना कि तू नपुंसक है, ये उसे सबसे बड़ी गाली है। लेकिन भगवान ने कहा ना, ठीक है अनिल जी, और भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब तरह के धर्मों का परित्याग कर दे, मेरी शरण में आ जा। और शरण में आ जाने का मतलब ये नहीं कि मैं यहां बैठ जा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसे मान, अर्थात युद्ध कर। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। भगवान ने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य। अरे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में यदि तू मारा गया, देखिए भगवान ने पहले विजय की बात नहीं की, भगवान ने कहा यदि तू मारा गया, पहले मृत्यु की बात बताइए। अगर तू इस युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो सारी धरती का राज भोगेगा। इसलिए अर्जुन खड़ा हो जा और युद्ध की तैयारी। भगवान ने गीता में संदेश दिया, श्रेयान् स्वधर्मे विगुणा पर धर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान ने कहा कि अपने धर्म में रह के यदि मृत्यु भी आती है तो हमारे लिए अच्छी है। दूसरे का धर्म हमारे लिए अच्छा नहीं, दूसरे के धर्म में जाना अच्छा नहीं, क्योंकि दूसरे का धर्म भयानक होता है। भगवान 5200 साल पहले देख रहे थे कि हिंदू एक दिन इतना गिरेगा। उन्होंने 5200 साल पहले बता दिया था, लेकिन हिंदू ने गीता को पढ़ा नहीं। अब गीता को पढ़ा नहीं तो नहीं बचने का कोई रास्ता नहीं। गीता पढ़ो, गीता समझो, गीता जानो, यही रास्ता नहीं। हम तो अपना बचा कुचा जीवन भगवान श्री कृष्ण जी के चिंतन में और माँ और महादेव के हवन में लगाना चाहते हैं। भगवान हमें इसके योग्य बनाए महाराज। महाराज ना अभी तो योग्य नहीं जी।
अगर इस्लाम धरती से नहीं मिटा, ये गंदगी वैचारिक रूप से, हम वैचारिक रूप से इस्लाम को नहीं मिटा पाए, फिर अनिल जी हमारी कोई योग्यता नहीं। लेकिन आप तो योग्यता संकल्प सोचो। नहीं, संकल्प है, पूरा हो जाए तो योग्यता है। ये जीवन खत्म होगा तो अगला जीवन शुरू फिर करूंगा, तुम तो इसमें क्या, आप तो तुम्हारा ये जीवन वेस्ट हो गया ना, फिर अगला जीवन फिर से शुरू करेंगे, फिर संकल्प लेंगे, खत्म करेंगे इस्लाम को एक दिन। लेकिन महाराज फिर ये है कि ये जीवन बेकार गया, लोगों ने हमारी सुनी नहीं, लोगों ने हमारी मानी, लेकिन वो कोई बात नहीं है, वो चलता रहेगा। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, और मूल्यवान होती है सोने की बरसी से। हिंदुओं को बस यही संदेश है मेरा, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।